बहुत साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी नीला जिन्न रहता था। कहते हैं उसकी त्वचा बिल्कुल नीले रंग की थी और उसकी आंखों में अंधेरे का सागर झलकता था। वह जिन्न कभी भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके आने की खबर उसके शिकारों तक अजीब तरीकों से पहुंच जाती थी। गांव के लोग कहते हैं कि यह जिन्न शापित था। उसे अपनी आजादी और शक्ति खो चुके एक जादूगर ने शाप दिया था। शाप के कारण वह जिन्न रात के समय गांव के पुराने हवेलियों और सुनसान रास्तों पर घूमता और किसी को भी पकड़कर अपने नीले आंधी जैसे अंधेरे में खींच लेता। एक रात गांव की एक युवती माया अपने घर से एक सुनसान मंदिर की ओर जा रही थी। मंदिर में उसके पिता की मृत्यु के बाद से अजीब घटनाएं घट रही थीं। तभी अचानक हवा तेज हुई और एक नीली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। माया ने जैसे ही पीछे देखा, वह नीला जिन्न उसकी ओर बढ़ रहा था। माया दौड़ी, लेकिन उसके कदम जैसे रेत में धंस गए थे। जिन्न ने अपनी नीली आंखों से उसे देखा और धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर पारदर्शी था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि हवा भी कांप रही थी। माया ने चिल्लाया और अपने हाथ में मौजूद ज्योतिषीय ताबीज को जिन्न की ओर फेंक दिया। ताबीज हवा में चमकते हुए उसके सामने फटा और जिन्न जोर से चिल्लाया, लेकिन यह केवल उसे अस्थायी रूप से रोक पाया। जिन्न ने धीरे धीरे माया की ओर बढ़ना शुरू किया। अचानक गांव का पुराना पुजारी, जो जिन्न के शाप को जानता था, वहां प्रकट हुआ। उसने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया। नीली रोशनी फैल गई और जिन्न चीखते हुए गायब हो गया। माया बच गई, लेकिन पुजारी ने उसे चिताया, यह जिन्न कभी भी लौट सकता है। उसकी नीली आंखों में देखना मौत के बराबर है। यह शापित नीला जिन्न सदियों तक हमारे बीच रह सकता है। माया ने अपने जीवन भर उस रात को नहीं भुलाया। गांव के लोग अब भी रात में सुनसान रास्तों से दूर रहते हैं और कहते हैं कि नीले अंधेरे में कभी कभी शापित जिन्न की नीली आंखें चमकती हैं। माया ने अपने घर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में डर की छाया अभी भी थी। उसके सपनों में वह नीला जिन्न बार बार प्रकट हो रहा था, कभी हवेली की खिड़कियों में, कभी गांव की सुनसान गलियों में। एक रात माया अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसकी खिड़की खुल गई और ठंडी हवा चली। कमरे में नीली हल्की रोशनी फैल गई। माया डर के मारे कांप उठी। उसने देखा कि वही शापित नीला जिन्न खिड़की के बाहर खड़ा है। उसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुमने मुझे अस्थायी रूप से रोका है, लेकिन शापित जिन्न को कोई स्थायी नहीं रोक सकता। माया ने ताबीज उठाया और पुजारी द्वारा सिखाए गए मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र कहा, जिन्न एक जोरदार चीख के साथ पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्रचंड क्रोध झलक रहा था। माया को समझ आया कि यह शापित नीला जिन्न केवल रात में प्रकट होता है और उसके पास केवल कुछ घंटे होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब माया ने ठान लिया कि वह इस जिन्न के रहस्य को हल करेगी। उसने गांव के बुजुर्गों और पुजारी से सारी जानकारी इकट्ठा की। गांव के पुराने दस्तावेजों में उसे पता चला कि यह जिन्न एक राजसी परिवार की रक्षा करने वाला रक्षक था, जिसे एक लालची जादूगर ने शापित कर दिया था। अगर इस शाप को तोड़ा नहीं गया तो यह जिन्न हर 100 साल में एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी नीली आंधी में खींच लेता। माया ने अपनी योजना बनाई। पुरानी हवेली में जाकर जिन्न का स्रोत पता करना, मंत्र और ताबीज का सही उपयोग करना, पूरी रात रहकर जिन्न को नियंत्रित करना। जैसे ही रात हुई, माया हवेली की ओर बढ़ी। हर कदम पर ठंडी हवा, अजीब आवाजें और नीली हल्की रोशनी उसे डराती रही। हवेली के अंदर घुसते ही माया ने देखा कि नीला जिन्न उसके इंतजार में था। जिन्न ने हंसते हुए कहा, अब देखेंगे कि तुम मेरे शाप को तोड़ सकती हो या नहीं। माया ने गहरी सांस ली, ताबीज अपने हाथ में कस लिया और पुजारी द्वारा सिखाए मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारों पर नीली रोशनी फैल गई। जिन्न की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। रात का यह संग्राम शुरू हो चुका था और यह फैसला माया की साहस और बुद्धिमत्ता पर निर्भर था कि क्या वह शापित नीला जिन्न को मुक्त कर पाएगी या उसके द्वारा ही बहकाई जाएगी।
हवेली के अंदर अंधेरा घना और डरावना था। हर दीवार पर नीले नीले अजीब प्रतिबिंब उभर रहे थे। माया ने गहरी सांस ली और ताबीज को कसकर पकड़ा। उसके मंत्र हवेली में गूंजने लगे। नीला जिन्न, जिसकी नीली आंखों में क्रोध और दर्द दोनों झलक रहे थे, एक तेज हवा की लहर के साथ माया की ओर आया। उसकी आवाज जैसे गरजती बिजली की तरह थी। तुम मेरे शाप को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, पर क्या तुम तैयार हो मेरे गुस्से के लिए? माया ने डर को पीछे छोड़ते हुए मंत्र जारी रखा। ताबीज से नीली चमक फैलने लगी और हवेली के चारों कोनों में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। जिन्न चीख रहा था, उसकी शक्ति हवेली में गूंज रही थी। जिन्न ने अपनी शक्ति से हवेली की फर्श को हिला दिया और माया को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन माया ने साहस दिखाया और एक प्राचीन मंत्र पढ़ते हुए ताबीज को जमीन पर रखा। जैसे ही ताबीज ने नीली रोशनी छोड़ना शुरू किया, जिन्न का शरीर धीरे धीरे फटते हुए धुंधलका बनने लगा। जिन्न चीखते हुए बोला, तुम मेरी मुक्ति का रास्ता बंद कर रही हो, पर याद रखना मैं हमेशा यहां रहूंगा। माया ने अंतिम मंत्र पढ़ा और ताबीज से एक तेज नीली रोशनी हवेली के पूरे कमरे में फैल गई। नीला जिन्न जोर जोर से चीखा और फिर अचानक गायब हो गया। हवेली में एक अजीब शांति फैल गई। माया धीरे धीरे बाहर निकली। हवा ठंडी थी, लेकिन अब डर का एहसास कम था। गांव वाले भी बाहर आए और माया के साहस की तारीफ की। पुजारी ने कहा, तुमने शापित नीला जिन्न को अस्थायी नहीं, स्थायी रूप से शांत किया। अब वह कभी निर्दोषों को नहीं डरेगा। लेकिन माया जानती थी कि नीले आंधी की याद हमेशा उसके मन में रहेगी। उस रात के बाद गांव के लोग अब भी कहते हैं, कभी कभी हवेली की खिड़कियों में नीली हल्की रोशनी दिखाई देती है। शायद वह जिन्न हमें याद दिला रहा है कि शापित रहस्य हमेशा कहीं न कहीं मौजूद रहता है। माया ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल अपने जीवन को बचाया, बल्कि गांव को भी शापित नीला जिन्न के आतंक से मुक्त किया।